Hello guys, welcome back to my channel. So let's start our today video and today हम डिस्कस करने जा रहे हैं a new topic that is Java package कि कैसे हम पैकेज डिक्लेयर करा सकते हैं इधर वो बुलेटिन हो और यूज़र डिफाइंड हो अपनी जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। बिफोर स्टार्टिंग टुडे वीडियो जो भी व्यूअर वीडियो वॉच कर रहे हैं प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल फर्स्ट। प्लीज़ सबसे पहले जाके आप सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को बिकॉज आगे हम जितनी वीडियोस अपलोड करेंगे वो डिफरेंट मोर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए होंगी एंड इधर वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हो सकती हैं और इधर वो वेब डेवलपमेंट लैंग्वेजेस हो सकती हैं। सो अगर आपको स्टे ट्यून्ड रहना है दिस चैनल के साथ सो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। So let's start our today video. Before starting let's have a look here. यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे आपको एक प्रोवाइड कराया है what we call this। हम इसे कह सकते हैं ये है हमारा पैकेज। जैसे अगर हम रियल लाइफ में बात करें सो पैकेज क्या होता है। पैकेज कंटेन क्या करता है। पैकेज कंटेन करता है एक मैसेज को कंटेन करता है जो हम किसी भी अपने गेस्ट को या किसी भी अपने फ्रेंड को गिफ्ट करते हैं वो पैकेज। ये जो मैसेज कंटेन करता है ये मैसेज यूज़फुल होता है अदर पर्सन के लिए। इज़न्ट इट? ये यूज़फुल होता है नहीं आप खुद ही सोचिए। जब कभी भी हम किसी को कुछ गिफ्ट करते हैं या कभी भी हम किसी को कोई पैकेज पार्सल करते हैं या आपके पास खुद आता है सो वो जो पार्सल आता है आपके पास वो क्यों आता है वो अकॉर्डिंग टू योर नीड आएगा। अकॉर्डिंग टू योर नीड। सो ये जो पैकेज होते हैं वो सेम वर्क करते हैं हमारी जावा प्रोग्रामिंग के अंदर एंड ये जो पैकेज होता है इसके अंदर कुछ ना कुछ क्या होता है हम कह सकते हैं इसके अंदर कुछ ना कुछ कंटेंट प्रोवाइडेड रहता है जो हम यूज़ करते हैं अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर। सिमिलरली अगर हम बात करें अपनी अब जावा की सो इन जावा प्रोग्रामिंग ये जो पैकेज होता है क्या कंटेन कर रहा है अब हमारा कंटेन करता है क्लास की डिफाइनिंग में हमारा पैकेज एंड ये जो पैकेज होते हैं ये इधर क्या होते हैं इधर हमारे बुलेटिन हो सकते हैं और हमारे यूज़र डिफाइन एंड ये जो पैकेज होंगे वो इधर हमारे होंगे बुलेटिन। बुलेटिन का मीन्स अगर आप समझें हिंदी में तो हम कह सकते हैं बुलेटिन मतलब पहले से तैयार। ऑलरेडी बुलेटिन कह सकते हैं आप इसे हमारी जावा प्रोग्रामिंग के अंदर। एंड अनदर वन हमारा क्या है अनदर इज़ हमारा यूज़र डिफाइन। दैट इज़ जब कभी भी यूज़र डिफाइन करेगा हमारा पैकेज को उसे हम कहेंगे यूज़र डिफाइन। सो आज सिर्फ हम पैकेज में क्या देखेंगे कि कितने डिफरेंट पैकेजेस होते हैं। आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे और कैसे हम बिल्ट इन पैकेजेस को एंड अपने यूज़र डिफाइंड पैकेजेस को कैसे यूज़ करा सकते हैं जावा प्रोग्रामिंग में। सो लेट्स हैव अ लुक हेयर। मैंने यहाँ पे अपना एक पीडीएफ प्रोवाइड करा है जिसमें मैंने यहाँ पे कुछ कंटेंट प्रोवाइड किया है अबाउट जावा पैकेजेस एंड एपीआई को अभी हम डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे हैं बिकॉज जावा एपीआई अगर हम डिटेल में इसको कुछ डिस्कशन में है भी नहीं बट अगर हम एपीआई की बात करते हैं सो एपीआई जावा एपीआई को कंटेन करता है दैट इज़ जिसके अंदर हमारे बिल्ट इन पैकेजेस कंटेन्ड रहते हैं
एंड अनदर वन इज़ यूज़र डिफाइंड पैकेजेस। सो पैकेज का मीन्स होता है, अगर हम कहते हैं किसी भी, जैसे अगर आप बहुत जगह सुनते होंगे छोटा पैकेट बड़ा धमाका, सो दैट इज़ वो जो पैकेट है उसके अंदर कुछ ना कुछ खास बात होगी, या हम कभी कभार पर्सन को भी ऐसा मॉडिफाई कर देते हैं एज अ पैकेज दैट दिस इज़ होल पैकेज, दैट इज़ उसके अंदर एवरी क्वालिटी है। सिमिलरली जो हमारे पैकेज होते हैं वो कंटेन क्या करते हैं, वो सभी यूज़फुल इंफॉर्मेशन को कंटेन कराते हैं। यूज़फुल इंफॉर्मेशन जितनी भी होती हैं वो कंटेंट होती है इनसाइड हमारे पैकेजेस में। एंड इन जावा एपीआई के अंदर हमारे जो पैकेजेस होते हैं वो कंटेंट होते हैं। एंड ये जो हमारे डिफरेंट पैकेजेस होते हैं, सी हियर, मैंने यह सबसे पहला प्रोवाइड करा है बुल्ट इन पैकेज। इट्स फुल फॉर्म आई थिंक ऑटोमेटेड प्रोग्रामिंग इंटरफेरेंस। सो अगर आपको इसको डिटेल में देखना है सो आप देख सकते हैं वहाँ किसी भी साइट पे। बाकी अगर मैं आगे वीडियो में अपना डिस्कस करूँगी, सो स्टे ट्यून विद दिस चैनल। सी यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज़ किया है लाइब्रेरी। अगर हम अब बात करते हैं अपने किसकी, लाइब्रेरी की, लेट आई रिमूव ऑल दिस, वेट, अगर हम बात करते हैं अपनी लाइब्रेरी की, लाइब्रेरी की अगर हम बात कर रहे हैं सो लाइब्रेरी में क्या होता है, हमारा कलेक्शन ऑफ बुक, कलेक्शन होता है किस चीज़ का, बुक्स का। ये तो हमने बात करी अपनी किसकी, रियल लाइफ एग्जाम्पल की। बट अगर हम अपनी जावा प्रोग्रामिंग में कहें तो हम क्या कह सकते हैं, लाइब्रेरी कंटेन कर रही है अब हमारी कलेक्शन ऑफ पैकेज। बुक्स कह दे, पैकेज कह दे, बात एक ही है, बिकॉज बुक्स भी हमें स्पेशल इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कराता है एंड पैकेजेस भी हमें स्पेशल इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कराते हैं। सो दैट इज़ व्हाट हम कह सकते हैं, लाइब्रेरी वो कलेक्शन है जो कंटेन कर रहा है हमारे पैकेजेस को। सो लेट्स स्टार्ट। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया है, द लाइब्रेरी इज़ डिवाइडेड इनटू पैकेजेस एंड क्लासेस। एंड पैकेज के अंदर कुछ ना कुछ कंटेंट जो प्रोवाइड होगा वो प्रोवाइडेड कंटेंट हम किस में प्रोवाइड करेंगे अपनी क्लास के अंदर। हेयर आप देख सकते हैं हमने क्या करा है, हमने इंपोर्ट करी है क्लास को। क्लास को इंपोर्ट करने का मीन्स यहाँ पे क्या है, हमने अपने एक पैकेज का नेम था यहाँ पे यूटिल, उसके अंदर एक हमारी क्या है, स्कैनर नाम का एक क्लास है। स्कैनर नाम का एक क्लास यहाँ पे आप देख सकते हैं, import java.util.scanner। सबसे पहले हमने पैकेज को इंपोर्ट करा के उसके बाद हमने इंपोर्ट करा अपने क्लास को जिसके अंदर वो कंटेंट स्टोर्ड है। सो कंटेंट स्टोर्ड है हमारी क्लास स्कैनर के अंदर। एंड यस गाइस, सिंस हम बुलेटिन की बात कर रहे हैं सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑलरेडी क्रिएटेड ऑन ऑलरेडी सेटल्ड हमारा पैकेज है, प्री डिफाइंड है हमारी जावा प्रोग्रामिंग के अंदर। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अपनी नोटपैड फाइल में भी सिमिलर कोड प्रोवाइड किया है। यहाँ पे हमने क्या किया है, इंपोर्ट किया है अपनी java.util.scanner। यूटिल यहाँ पे है हमारा पैकेज, स्कैनर है यहाँ पे हमारा क्लास। सो अगर हम अपने फ्लो चार्ट की बात करें तो हम कह सकते हैं सबसे पहले हमारी आएगी लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में हमारे कंटेंट क्या होंगे, लाइब्रेरी में कंटेंट है हमारी पैकेज,
एंड दूसरा हमारा क्या कंटेंट है, दूसरा हमारा कंटेंट है क्लास। अगर हमें पैकेज को इंपोर्ट कराना है सो हमें कुछ ना कुछ कंटेंट चाहिए होगा। सो उस पैकेज को जब हम इंपोर्ट कराएंगे सो उसका जो रिक्वायर्ड कंटेंट है तो वो प्रोवाइड किस में होगा, प्रोवाइड होगा हमारी क्लास के अंदर। सो हम लिख सकते हैं, अगर हम बेसिक सिंटैक्स की बात करें अब, वेट, अगर अब हम बेसिक सिंटैक्स की बात कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं जब कभी भी हम पैकेज को इंपोर्ट कराएंगे तो क्या लिखेंगे, इंपोर्ट कराएंगे, दैट इज़ इंपोर्ट कराना, कहीं से चीज़ को लेना अपने अंदर। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट टू वर्ड होते हैं, सो यहाँ पे हम कर रहे हैं इंपोर्ट, दैट इज़ कहीं से हम ले रहे हैं। इंपोर्ट कराएंगे जावा के अंदर क्या, डॉट पैकेज, एंड ये पैकेज जो है वो कुछ भी हो सकता है, दैट इज़ वो प्री डिफाइंड हो सकता है बाय दी कंपाइलर और ये यूज़र डिफाइंड हो सकता है। देन हम इसमें प्रोवाइड कराएंगे अपनी क्लास। क्लास बेसिकली यहाँ पे क्या है, क्लास एक वो कंटेंट है जो कंटेन करेगा हमारे पैकेज को रन कराने में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरी नोटपैड फाइल पे, यहाँ पे मैंने प्रोवाइड कराई है फिर अपना सेम प्रोग्राम जिससे हम अपने क्या रन करा रहे हैं अपना क्लास स्कैनर। क्लास स्कैनर को मैंने प्रोवाइड क्या कराया है, प्रोवाइड कराया है एज एन ऑब्जेक्ट। आप सोच रहे होंगे हमने पैकेज 1 को क्यों नहीं प्रोवाइड कराया है, सिंस हमने अपना पैकेज जो प्रोवाइडेड है यूटिल उसके अंदर हमने अपना एक क्लास डिफाइन किया है स्कैनर नेम से। सो ये स्कैनर हमारा यूज़ होगा एंड ये स्कैनर जब हम इसे मेथड में यूज़ करेंगे सो हमने इसके अंदर एक, यहाँ पे आप देख सकते हैं यूज़ किया है अपना वेरिएबल सिस्टम डॉट इन, एंड ये जो सिस्टम है वो भी वर्क करेगा एज अ क्लास, बिकॉज जब कभी भी हम क्लास को डिक्लेयर कराते हैं तो मैंने आपको एक बात बोली थी, यहाँ पे स्टार्टिंग हमारी किससे होती है, कैपिटल एस से स्टार्टिंग होती है, एंड जितना भी कंटेंट हमारा क्लास के अंदर प्रोवाइडेड रहता है वो भी हमारा कैपिटल से ही स्टार्ट होता है, फर्स्ट लेटर। तो यहाँ पे हमने प्रोवाइड किया है सिस्टम डॉट इन, दैट इज़ ये यूज़र से क्या करा रहा है, इनपुट कराएगा, इनपुट करा रहे हैं हम थ्रू द यूज़र। सो लेट्स हैव अ लुक एट द आउटपुट। वेट हियर, जावा पैकेज 1, एंटर यूज़र नेम। अब आप देख सकते हैं अगर मैं अपने इस कोड की बात करूं, लाइन नंबर दिस यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एंटर यूज़र नेम। सो यहाँ पे आ गया हमारा एंटर यूज़र नेम, एंड उसके जस्ट बाद हमने क्या प्रोवाइड किया है, अपने यूज़र नेम में प्रोवाइड कराया है माई ऑब्जेक्ट डॉट नेक्स्ट लाइन। इसका मीन्स क्या होगा, जैसे ही हम कोई यूज़र नेम प्रोवाइड कराएंगे, लाइक मैंने प्रोवाइड कराया है राम, सो नेक्स्ट लाइन में हमारा जो ऑब्जेक्ट है दैट इज सिस्टम डॉट इन जो हमने प्रोवाइड कराया है इनसाइड यूज़र नेम, वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा यूज़र नेम इज़ राम। सो इस तरीके से हमें अगर यूज़र से इनपुट कराना है, इंपोर्ट कराना पड़ेगा हमें क्या, अपना क्लास स्कैनर एंड यूटिल हमारा क्या, पैकेज नेम। सो ये कोड बहुत यूज़फुल है जब कभी भी हम इनपुट कराते हैं फ्रॉम द यूज़र वाइल इंपोर्ट कराने के बाद अपने पैकेज को। सो ये है हमारा बिल्ट इन
पैकेज। हम डिफरेंट पैकेजेस को इंपोर्ट करा सकते हैं। मैंने यहाँ पे बहुत सारे पैकेजेस आपको प्रोवाइड कराए हैं। सिंस इनकी वर्किंग अभी ज़्यादा डिटेल में मैंने प्रोवाइड नहीं करी है, सिर्फ मैंने इसका नॉर्मल डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड किया है। सो अगर जिस किसी को भी डाउट हो, आप एक एक करके आप नेट पे भी गो थ्रू हो सकते हैं, बट मुझे आपको की फैक्ट्स बताने थे, दैट्स वाई मैंने आपको प्रोवाइड किया है कोड। कैसे आप बिल्ट इन फंक्शन को प्रोवाइड करा सकते हैं, कैसे आप यूज़र डिफाइंड फंक्शन को पैकेजेस को इंपोर्ट करा सकते हैं। सो ये मैंने बहुत सारे अपने प्रोवाइड करा रखे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप पैकेजेस। नेक्स्ट ईयर इज यूज़र डिफाइंड पैकेजेस। बिल्ट इन पैकेजेस को हमने समझ लिया। बिल्ट इन मतलब पहले से रेडी। अगर हम बात करें यूज़र डिफाइंड पैकेजेस की, दैट इज़ अगर जो भी पैकेज डिफाइंड हो रहा है बाय द यूज़र, सो हम उसे कह सकते हैं यूज़र डिफाइंड पैकेज। अगर हम अब यूज़र डिफाइंड पैकेज की बात करें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक एग्जांपल प्रोवाइड कराया है, रूट माई पैक एंड माई पैकेज क्लास डॉट जावा। यहाँ पे अब आप देखिए मैंने अपना एक पैकेज मॉडिफायर यूज़ किया है, कीवर्ड। कीवर्ड कह सकते हैं आप इसे, या कह सकते हैं मॉडिफायर आपको कहना चाहिए, बिकॉज ये हमारा जावा प्रोग्रामिंग में मोस्टली मॉडिफायर वर्ड यूज़ होता है, नॉट कीवर्ड। तो हम कहेंगे कि हमने एक मॉडिफायर पैकेज को कंटेन कराया विद द नेम माई पैक। दैट इज़ हमने एक पैकेज खुद ब खुद बनाया है। अगर हम अपने एग्जाम्पल के थ्रू बात करें कि खुद ब खुद बनाने से यहाँ क्या मीन्स है, अगर मैं आप सभी से कहूँ ये जो मैंने एग्जाम्पल आपको प्रोवाइड कराया है, या मैं कहूँ ये जो पैकेज है, ये पैकेज कैसा है। जब कोई भी पैकेज डिलीवर होके आपके पास खुद ब खुद आ रहा है, डिलीवर होके सील्ड पैक आ रहा है, सो दैट इज़ वो ऑलरेडी बना हुआ है। ये पैकेज हमारा क्या है, ऑलरेडी मेड। सो दैट इज़ हम इसे कह सकते हैं, सिर्फ अब हमें से इसे क्या करना है, इसे अब हमें यूज़ करना है। सो हम कहेंगे ये हमारा क्या है, बिल्ट इन। बट अगर हम बात कर रहे हैं अपने किसकी, यूज़र डिफाइंड की, सो हम कह सकते हैं जैसे आज के टाइम में पैंडेमिक में डिफरेंट होम में मैं अपने आसपास भी देख रही हूँ, वो पैकेजिंग का वर्क कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, पैकेजिंग का वर्क हो रहा है आज के इस पैंडेमिक टाइम में डिफरेंट होम के अंदर। सो ये जो पैकेजिंग अगर बाय द यूज़र हो रही है, नॉट बाय द मशीन, सो हम कह सकते हैं ये पैकेजिंग होगी हमारी यूज़र डिफाइंड। एंड ये जो यूज़र डिफाइंड पैकेजिंग होगी, इसका एक पर्टिकुलर सेट ऑफ कोड नहीं होगा, या ये प्री डिफाइंड सेट ऑफ कोड नहीं होगा। ये हमें नॉर्मली यूज़ कराना है अकॉर्डिंग टू यूज़र की प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। हम ऐसे कह सकते हैं, अगर हम पैकेजिंग तभी कर सकते हैं जब हमारे पास कुछ सामान होगा। सो दैट इज़ हम पैकेज को तभी क्रिएट करा सकते हैं जब हम पैकेज का नेम पता होगा, एंड हम उस पैकेज को यूज़ करा सकते हैं। सो ये था हमारा एग्जांपल फॉर यूज़र डिफाइंड एंड बिल्ट इन पैकेज का। लेट्स सी हियर, आप देख सकते हैं, लेट आई प्रोवाइडेड एट माई नोटपैड फाइल। यहाँ पे आप देखिए मैंने यहाँ पे प्रोवाइड की है अपनी पैकेज, देन अपना पैकेज नेम। आप ये पैकेज नेम कुछ भी प्रोवाइड करा सकते हैं। एंड यस, किसी भी पैकेज को अगर आप इंपोर्ट करा रहे हैं या आप किसी भी पैकेज को क्रिएट कर रहे हैं, उसके बाद आपको यूज़ करना है टर्मिनेटर। एंड ये जो पैकेज आप क्रिएट करेंगे, ये आउटसाइड क्लास क्रिएट करेंगे, बिकॉज ये जो पैकेज होता है पैकेज के अंदर क्लास कंटेंट होती है, नॉट क्लास के अंदर पैकेज। पैकेज के अंदर ही कंटेंट होता है, कंटेंट पैकेज के बाहर तो फैला हुआ होगा नहीं। सो यस,
आप ऐसे इसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं मैंने अपनी क्लास क्रिएट करी है एंड यहाँ पे मैंने सिर्फ अपना नॉर्मल प्रिंट का कोड रखा है, दैट इज़ हमें प्रोवाइड करा है आउटपुट में, दिस इज़ माई पैकेज। बट हेयर मैंने यहाँ पे यूज़र डिफाइंड पैकेज क्रिएट करा है। सो ये जो हमारा यूज़र डिफाइंड पैकेज है, लेट्स हैव अ लुक अब हम इसे कैसे रन करा सकते हैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे। जी मैंने यहाँ पे आपको डिटेल्ड में प्रोवाइड करा रखा है कि आप कैसे इसे इंपोर्ट करा सकते हैं। लेट्स लुक एट द कमांड प्रॉम्प्ट हियर। सबसे पहले मैं अपनी क्लास को इंपोर्ट कराऊंगी पैकेज डॉट जावा। नेक्स्ट यार आप देख सकते हैं मैंने अपना ये स्टेटमेंट प्रोवाइड कराया है। d.package.java एंड हियर आप देख सकते हैं स्पेस प्रोवाइड कराया है। सिंस CMD में एक प्रॉब्लम होती है कि अगर हम यहाँ पे पर्टिकुलर थिंग के अकॉर्डिंग ना चले तो हमारा कोड रन होता नहीं है, या हम कह सकते हैं हमारी जो कमांड है वो आउटपुट प्रोवाइड नहीं कराती है, प्रोवाइड कराएगी हमें एरर। तो यहाँ पे हमने देखिए मॉड्यूल को इंपोर्ट कराया, आप कह सकते हैं अपने पैकेज क्रिएटेड जो हमारा यूज़र डिफाइंड है उसको इंपोर्ट कराने के लिए हमने यहाँ पे -d देन स्पेस देन डॉट हमने प्रोवाइड कराया अपने पैकेज डॉट जावा। दैट इज़ ये जितने भी पैकेजेस ये कंटेन करेगा यूज़र डिफाइंड, तो वो पैकेजेस को ये सबको इंपोर्ट करा सके। नेक्स्ट उसके बाद हमें क्या प्रोवाइड कराना है, उसके बाद हमें प्रोवाइड कराना है दिस स्टेटमेंट। अगर मैं इस स्टेटमेंट की बात करूं अब यहाँ पे, तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपको ये स्टेटमेंट प्रोवाइड कराना है। सी अगर हम पहले कोड की बात करें, हम इसमें क्या करते थे, सिर्फ नॉर्मली अपना पैकेज वन डॉट जावा देन पैकेज वन, दैट इज़ हम अपने क्लास के नेम को प्रोवाइड कराते थे। हेयर अगेन हमने अपने क्लास के नेम को पहले रन कराया कि यस इसमें ये जो कंटेंट है ये प्रोवाइडेड होगा हमारे आउटपुट में। उसके बाद हमने कहा कि नहीं, जो हमारा क्लास है उसके साथ साथ जो हमने पैकेज को क्रिएट किया है उसको भी हमें डिफ़ाइन करना पड़ेगा। सो उसकी डिफ़ाइनिंग हमने कैसे कर दी, -d.space पैकेज डॉट जावा से हमने उसको कहा कि ये इंपोर्ट करा है हमारे सभी पैकेजेस को। नेक्स्ट अब हमने क्या किया, सिंस पैकेज के अंदर हमारा कंटेंट क्लास के अंदर हमें क्या करानी है, इम्पोर्टेड हमारे पैकेज को वर्क कराना है। सो यहाँ पे हमने लिखा है जावा माई पैक डॉट पैकेज एंड सी हेयर इज़ द आउटपुट, और ये प्रोवाइड करा रहा है दिस इज़ माई पैकेज। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं हमने प्रोवाइड कराया लास्ट स्टेटमेंट अपना जावा देन स्पेस हमने प्रोवाइड कराया अपनी पैकेज नेम देन डॉट हमारा क्लास का नेम। अगर आपको ऐसे रिमेंबर नहीं हो रहा है तो मैं आपको कह सकती हूँ आप इसे ऐसे याद रखें। अगर आप इस फाइल को देख सकते हैं, मैंने फाइल को page.txt नेम से सेव किया है। दैट इज़ हम क्या कह रहे हैं, टेक्स्ट के अंदर ये हमारा क्या है, फाइल कंटेंट है। txt के अंदर हमारी ये फाइल का कंटेंट हमने प्रोवाइड कराया है। सिमिलरली हम क्या कह रहे हैं, अब हम यहाँ पे कह रहे हैं हमारी जो क्लास का नेम प्रोवाइडेड है या जो हमारा कोड हमने सेव किया है जिस नेम से, उस कोड के अंदर हमने अपने पैकेज को इंपोर्ट कराया है। दैट इज़ पैकेज को इंपोर्ट कराया, हमने कंटेंट प्रोवाइड कराया। दैट्स वाई हमने यहाँ लिखा है माई पैक डॉट क्लास नेम। सो ये हमारा रेस्पेक्टिव आउटपुट प्रोवाइड करा देगा। सो दैट इज़ व्हाट हम कह सकते हैं, ये था हमारा यूज़र डिफाइंड पैकेज। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे।
Thank you so much for watching this video. Please like, share and subscribe to our channel. And please guys subscribe to this channel because हम एवरी डे प्रोवाइड कराएंगे आपको डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड हम न्यू टॉपिक्स के साथ आते हैं। सिंस मैं चाहती हूँ आप हर एक टॉपिक को लाइन बाय लाइन कवर अप कर सकें, सो दैट्स वाई मैं अपना कोई भी वीडियो स्किप नहीं करती हूँ। बिकॉज अगर आप इस टाइम को यूटिलाइज़ कर सकते हैं सो प्लीज़ गो एंड यूटिलाइज़। बिकॉज इस टाइम ये ऐसा है कि इधर आप हॉलीडे ही मना लें या अपना करियर ही बना लें, सो यू शुड गो विद योर ऑप्शन ऑफ करियर। So guys, thank you so much for watching this video. Please like, share and subscribe to our channel. Thank you so much. Have a nice day.